दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड की अलग अलग खबरों पर कंसंट्रेट करने के बजाय आज सिर्फ सलमान खान की 3 खबरों की बात करेंगे। सलमान खान सुर्खियों में है, सिकंदर रिलीज हुई है, तब से बहुत सारी खबरें आ रही है सिकंदर के बारे में, सलमान खान के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम सलमान खान की सिकंदर के अलावा उनसे जुड़ी हुई 2 और खबरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सलमान खान की सिकंदर के बाद अब कौन सी फिल्म आएगी। दरअसल सिकंदर से उनको बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब एक खबर आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सलमान बहुत जल्दी इस झटके को भूलते हुए अगली फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। और वो अगली फिल्म कौन सी है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सिकंदर के बाद सलमान की अगली फिल्म का नाम होगा गंगाराम, और इस फिल्म में उनके साथ में संजय दत्त भी होंगे। पिछले दिनों ये खबर थी कि सलमान खान की जो आने वाली फिल्में हैं या जो अंडर प्रोडक्शन फिल्में हैं उनमें संजय दत्त के साथ एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म होगी, लेकिन ये बिल्कुल साफ नहीं था कि वो फिल्म कौन डायरेक्टर बनाएगा, कौन प्रोड्यूसर बनाएगा। सिर्फ इतना कहा गया था कि संजय दत्त और सलमान खान की जोड़ी जो है वो पर्दे पर लौटेगी, मगर बिल्कुल अलग अंदाज में। अब ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही है तो गंगाराम नाम की ये फिल्म सलमान खान का प्रोडक्शन, मतलब सलमान खान फिल्म्स खुद बना रहा है। सलमान खान ने इन हाउस इस फिल्म को डेवलप कराया है, इसकी कहानी, इसकी स्क्रिप्ट, और जब ये रेडी हो गई तो संजय दत्त को इसकी कहानी सुनाई गई और उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों ने साजन जैसी फिल्म आप याद कीजिए, मतलब आज भी खूब याद की जाती, हालांकि वो दौर अलग था। अब ये जोड़ी एक बार फिर से गंगाराम में नजर आएगी। जहां तक मैं समझ पाता हूं टाइटल जिस तरह से गंगाराम, तो मुझे लगता है कि ये दोनों हीरो में से एक हीरो गंगा होगा और दूसरा राम होगा। अब ये तो खैर अटकल है। जहां तक इस फिल्म के डायरेक्टर की बात है तो इस बार कोई जाना पहचाना बड़ा चेहरा नहीं होगा। सलमान खान ने अपनी ही कंपनी में काम करने वाले एक डायरेक्टर को पहली बार मौका देने का फैसला किया है और उसका नाम है कृष्ण अहीर। कृष्ण अहीर जो है सलमान खान के साथ में टाइगर जिंदा है और रईस 3 जैसी फिल्मों से जुड़े हुए थे और सलमान जो है उनके काम से बहुत इंप्रेस बताए जाते हैं। तो इसीलिए जब इन हाउस ये स्टोरी गंगाराम की डेवलप की गई, जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई और सलमान ने भी उसको ग्रीन लाइट दे दी अपनी तरफ से, तब कृष अहीर के नाम पर मुहर लगी और अब ये फाइनल है कि कृष अहीर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। पहली बार वो किसी फिल्म में निर्देशक के रूप में आएंगे। तो देखना ये होगा कि सलमान ने इन हाउस जो स्क्रिप्ट डेवलप करवाई है, स्टोरी डेवलप करवाई है, उस पर किस तरह की फिल्म बनेगी। अब ये तो तय है कि जब अपनी देख रेख में उन्होंने ये कहानी और स्क्रिप्ट तैयार कराई है तो उन बातों का ध्यान रखा होगा कि फैंस उनसे क्या उम्मीद करते हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों के खतरे भी हैं जो हमने सिकंदर में देख लिए। जब एक हीरो या एक प्रोड्यूसर जो है सिर्फ अपने मन के मुताबिक डायरेक्टर को निर्देश करता है कि भाई ऐसी फिल्म हम चाहते हैं, ऐसी फिल्म आपको बनानी है, तो जो सिकंदर निकल कर आई है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि AR मुर्गादास जैसा सीनियर और नामी डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, मगर उसके ऊपर जो प्रेशर रहा होगा वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मुर्गादास ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि जब आप सलमान जैसे स्टार या किसी भी बड़े स्टार के लिए फिल्म बनाते हैं तो आपको उसके फैंस को ध्यान रखना पड़ता है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने मन से फैसले नहीं ले सकता था, मैं सिर्फ अपने कॉन्शियस की नहीं सुन सकता था, मेरे ऊपर बाहर का बहुत सारा दबाव था। तो खैर गंगाराम का क्या होगा ये हम देखेंगे। सलमान खान से जुड़ी दूसरी खबर, ये चेतन भगत जो अंग्रेजी के राइटर हैं, उपन्यास लेखक हैं, उनके हवाले से आ रही है। दरअसल चेतन भगत ने सलमान खान के साथ में 2 फिल्मों में काम किया और उनके क्या अनुभव रहे इससे जुड़ी हुई कुछ बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कही और उसमें उन्होंने सलमान खान की पर्सनैलिटी पर कुछ रोशनी डाली है। तो एक बात उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कही, जब मैं बाहर निकलता हूं मेरे आसपास इतने सारे फैंस होते हैं, इतनी भीड़ होती है लोगों की जो मुझे देखना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, तो वो जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर में कोई बंदर होता है। मतलब सलमान खान यहाँ पर अपनी तुलना उस बंदर से कर रहे हैं चिड़ियाघर के, जिसको देखने के लिए भीड़ जुटती है। अब आप इसको कैसे लेंगे ये आप अपनी समझ से तय कीजिए, लेकिन सलमान खान की यहाँ एक बड़ी मजबूरी भी दिखाई देती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक ये फैंस हैं तभी तक मैं हूं। और सिकंदर से ये साबित हो गया है कि अगर आपके फैंस हैं तभी आप हैं, क्योंकि अगर फैंस के मन में आपको लेकर अगर कोई क्रेज नहीं है तो आपके उस स्टारडम का कोई मतलब नहीं है। सिकंदर के फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय में सलमान खान के आसपास जिस तरह से सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है, फैंस उनके पास जा नहीं सकते हैं, फैंस उनसे मिल नहीं सकते हैं, फैंस को उनसे 10 हाथ दूर रखा जाता है और यहां तक होता है कि अगर उनके बॉडीगार्ड्स
देख लेते हैं कि कोई फैन उनकी फोटो ले रहा है या वीडियो बना रहा है दूर से ही सही, तो अक्सर वो उसको रोक दिया करते हैं कि भाई फोटो नहीं खींचना है, फोटो नहीं खींचना है, वीडियो नहीं लेना है। दरअसल इसके पीछे सलमान खान की सुरक्षा का मामला है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, जिस तरह से उनके बांद्रा स्थित घर पर फायरिंग हुई थी, इन सारी बातों के मद्देनजर जो है उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है और बहुत अलर्ट रहते हैं उनके गार्ड्स जो हैं। तो ये बात भी सही है कि अगर दूर भी अगर कोई भीड़ में व्यक्ति खड़ा है और वो मोबाइल से तस्वीर ले रहा है या वीडियो ले रहा है तो बहुत आशंकित होकर उसको देखते हैं। और अमूमन ये अलाउ ही नहीं किया जाता है कि सलमान खान की कोई तस्वीर खींचे, उनके पास आने की बात तो बहुत दूर है। अब जानकार जो है वो ये कहते हैं कि सलमान खान की इस बात ने उनके फैंस को बड़ा जबरदस्त नाराज किया है कि भाई ये सितारा तो हमसे इतने दूर हो गया है, तो इससे हमारा कनेक्ट ही कहाँ बनता है। हालांकि सलमान खान का क्रेज है वो दिखाई देता है। अभी ईद पर आप देखिए, वो हालांकि बुलेट प्रूफ कांच उन्होंने अपने घर में लगवा लिया है, जो विंडो जो थी उनकी, तो उस बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे जब वो खड़े हुए थे, बाहर बहुत सारी भीड़ थी, वो अपने फैंस को हाथ हिला के जो है अभिवादन कर रहे थे। लेकिन वहां आपने देखा होगा उन वीडियोज में कि फैंस उनकी बिल्डिंग के ठीक नीचे नहीं थे, उसमें भी कुछ दूरी पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, पुलिस लगी थी। और वहां से तो अब ये सलमान और फैंस के बीच में जो दूरी आती जा रही है, तो कई लोगों का ये मानना है कि उस दूरी ने जो है सिकंदर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ जैसे मैं चेतन भगत की बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सलमान खान बड़े सहज व्यक्ति हैं, वो एक ही बार में या तो आपसे कनेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो उन्होंने बताया कि मेरा नॉवेल था वन नाइट एट द रेट ऑफ कॉल सेंटर, ये चेतन भगत का उपन्यास है। तो जब ये उपन्यास सलमान खान तक पहुंचा और उन्हें पसंद आया, तब चेतन भगत को उन्होंने अपने घर बुलाया और इस उपन्यास के राइट्स फिल्म बनाने के लिए लिए। आपको याद होगा सलमान खान की एक फिल्म आई थी हेलो, वो इसी उपन्यास पर आधारित थी। तो चेतन ने कहा कि भाई जब मैं उनसे मिला तो उनसे बात वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिलने जुलने का सिलसिला रहे या फिल्म की बात हुई। तो चेतन भगत ने कहा कि भाई मैं तो बैंक में नौकरी करता हूं, मुझे वहां टाइम से जाना आना होता है। तो सलमान ने एकदम तुरंत छूटते ही कहा कि छोड़ो ठीक है, तुम मेरी अगली फिल्म भी लिख रहे हो। तो एकदम सीधे ऑफर कर दिया, मतलब ये सोचा भी नहीं कि एक राइटर है वो उपन्यास लिखा है, वो फिल्म लिखेगा कि नहीं लिखेगा, सीधे सीधे उन्होंने अपनी फिल्म ऑफर कर दी। सलमान खान की जो किक फिल्म थी साजिद नाडियाडवाला की, जिसकी किक 2 बनने की भी खबरें आ रही है, पिछले साल उसका एक फोटोशूट जो है सोशल मीडिया में डाला गया था और कहा गया था कि किक 2 की तैयारियां शुरू हो गई है। तो उस किक फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर चेतन भगत भी थे। तो चेतन भगत के अनुसार सलमान खान जैसे हैं वैसे हैं और अपने फैंस को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर ये फैंस नहीं है तो फिर मैं भी कुछ नहीं हूं। और चेतन भगत ने कहा कि उनकी इस बात को मैं बहुत खूब याद रखता हूं, क्योंकि कई बार ये होता है कि मैं एयरपोर्ट पर जाता हूं, चेतन भगत की भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, तो बोले बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, कभी घेर लेते हैं, कभी ऐसी जगह पर होता हूं या किसी के साथ होता हूं कि भाई मुझे लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ बात कर रहा हूं, तब भी लोग आते हैं। तो बोले मुझे कभी कभी खींच होती, लेकिन तभी मुझे सलमान खान की ये बात याद आती है कि ये फैंस अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो सलमान फैंस के बारे में किस तरह से सोचते हैं ये बात चेतन भगत ने कही है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा परसेप्शन इधर इंडस्ट्री में ये भी बना है कि सलमान खान अपने फैंस से दूर हुए हैं और उसका जो नतीजा है सिकंदर के बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। अब बात बॉक्स ऑफिस की आई है तो हम सिकंदर के बॉक्स ऑफिस की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सिकंदर ने बड़ा झटका दिया है। आज चौथा दिन है और 3 दिन में यह फिल्म 90 करोड़ से भी कम बिजनेस कर रही है, 100 करोड़ भी नहीं छू पाई है। और सलमान खान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस नतीजा ऐसा होगा कोई ये सोच नहीं सकता था और इस नतीजे ने सबको हैरान किया है। तो इस फिल्म की एक तो अव्वल ओपनिंग बहुत कमजोर रही, एडवांस बुकिंग बहुत कम थी। तो पहले दिन इस फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 26 करोड़ रुपए था और दूसरा दिन जब आया ईद का तो ये लगा था कि चलिए ईद में जो है सलमान के फैंस निकलेंगे और इस फिल्म को देखने जाएंगे और सलमान को ईदी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी उम्मीद थी वैसा फिल्म परफॉर्म नहीं कर सकी, दर्शक निकले नहीं उनकी फिल्म देखने के लिए और दूसरे दिन का कलेक्शन 29 करोड़ रुपए था। और जब ईद भी बीत गई, उसके बाद बासी ईद होती है, तो लगा कि चलिए आज देखने जाएंगे, लेकिन उस दिन तो कलेक्शन नीचे आ गया और तीसरे दिन इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 19 करोड़ 20 लाख रुपए था। ये कलेक्शन पूरा इंडिया का कलेक्शन है। तो टोटल जो है 3 दिन का कलेक्शन जो है लगभग 75 करोड़ रुपए के आसपास बना। अब इसमें ओवरसीज का कलेक्शन भले ही आप मिला लें 3 दिन का जो कि लगभग 30 करोड़ है, तो इस हिसाब से तो चलिए फिल्म जो है 100 करोड़ के पार चली गई। मगर अगर सिर्फ आप इंडिया का कलेक्शन देखें
तो यह आंकड़ा बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला है। आज फिल्म का चौथा दिन है और अब क्योंकि वर्किंग डेज शुरू हो चुके हैं और 10 तारीख को जैसे सनी देओल की जाट आ रही है, उसका क्रेज जो है लोगों में दिखाई दे रहा है। तो कई बार ये होता है कि जब दो बड़ी फिल्में नज़दीक होती हैं, दो स्टार्स की फिल्में नज़दीक होती हैं, तो लोग फिर ठहर जाते हैं। अगर पहली फिल्म की रिपोर्ट अच्छी नहीं है तो सोचते हैं, क्योंकि टिकट महंगे हो चुके हैं, तो सोचते हैं फिर अभी इस फिल्म में क्यों पैसा लगाएं, ये OTT पे आएगी तब हम देख लेंगे, तो वो अगली फिल्म का इंतजार करते हैं। तो जैसे सनी की फिल्म का क्रेज धीरे धीरे बन रहा है, टीजर उसका बहुत पसंद किया गया, ट्रेलर पसंद किया गया, और अब क्योंकि बहुत ही नजदीक आ चुकी है फिल्म की रिलीज, 6 दिन बचे हैं सिर्फ, तो लोग इंतजार करेंगे, निकलेंगे नहीं। तो ऐसे में देखते हैं कि सिकंदर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां जाके ठहरता है। ट्रेड के लोगों का यह अनुमान है कि जिस तरह से फिल्म को ओपनिंग मिली और जो हाल फिलहाल दिख रहा है, उसके हिसाब से ये फिल्म अगर 125 से 150 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस भी अगर बॉक्स ऑफिस पर करे इंडिया में, तो ये बड़ी बात होगी। तो सलमान खान से जुड़े हुए कुछ ये अपडेट्स थे, तो मैंने सोचा बॉलीवुड अपडेट्स में इन तीनों की ही चर्चा कर ली जाए। क्या सोचते हैं आप इन खबरों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।